जया बच्चन जी कल जो है बड़ी सिंह गर्जना इन्होंने करी, राज्यसभा में खड़े होकर के बड़ी वेदना दिखाई, बड़ा दुख दिखाया, बड़ा प्रेम दिखाया कि नारकोटिक्स ड्रगी बॉलीवुड के प्रति, और बोला कि हिंदुस्तान की जो वर्तमान सरकार है उसको सपोर्ट करना चाहिए बॉलीवुड को, क्योंकि ये जो बॉलीवुड है वो बॉलीवुड है जो सरकार की मदद करता है, जो जब नेशनल कैलामिटी आती है तो वो पैसा आदि देते हैं। देखिए सरकार की आप क्या मदद करते हैं, नेशनल कैलामिटी आती है आप क्या काम करते हैं, ये हम जानते हैं। एक और इन्होंने बात बोली, बड़ी हास्यास्पद बात थी, कहती हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री हिंदुस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा नाम कमाती है। बताओ ना आपने कौन सा पदक जीता है, बताइए आप मुझे। और जहां तक इंटरनेशनल नाम कमाने की बात है तो मैं जया जी को बता देना चाहती हूं कि जया जी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से आप कमा करके लेके आए हो ना बॉलीवुड में, वो लाए हो पाकिस्तान के एक्टर और सिंगर्स को। हिंदुस्तान के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है, उस टैलेंट को आप लोगों ने बाहर का रास्ता दिखाया, उसको कभी स्वीकार नहीं किया, लेकर के किसको आगे, पाकिस्तान के लोगों को, और उनको आपने जगह दे दी। उस वक्त आपने क्यों नहीं बोला जया जी? आपको क्या गलत नहीं लगा कि आप तो आफ्टर ऑल हिंदुस्तान की नेता हैं, पार्लियामेंटेरियन है, समाजवादी पार्टी की इतनी बड़ी लीडर हैं, और बॉलीवुड में आपका इतना बड़ा नाम है, आप इतनी बड़ी एक्टर हैं, इतनी बड़ी इंटरटेनर हैं, तो आपको नहीं लगा कि ये कैसे कर सकता है बॉलीवुड? ये तो हिंदुस्तान के ऊपर कुठाराघात है, ये तो माँ भारती के साथ गलत है कि हम अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, उनको हम चांसेस नहीं दे रहे हैं, पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क, वहां से ला करके उनको सर पे बिठा रहे हैं। तब जया जी आप मुझे बोलती भी नहीं दिखाई दी। और दूसरा, मेरे को लगा था कि जया बच्चन जी जब आएंगी राज्यसभा में और जब विषय उठाएंगी तो सबसे पहले जया बच्चन जी एज अ पार्लियामेंटेरियन इस विषय पर बात करेंगी कि किस प्रकार से एक व्हाट्सएप के फॉरवर्ड के कारण नेवी के रिटायर्ड सम्मानित 62 वर्ष के वेटरन को कुटाई की गई, ये जो गली के गुंडे हैं जो खुद को शिव सैनिक कहते हैं उनके द्वारा। तो मुझे लगा कि जया जी उसके बारे में डेफिनेटली बात करेंगी कि एक वो आम नेवी वेटरन जिसने माँ भारती को सर्व किया, उसको पीटा आप लोगों ने, कैसे पीट सकते हो आप, कैसे हाथ लगा सकते हो? मेरा मुंबई है, मैं भी वहां पर रहती हूं, मैं हिंदुस्तान की पॉलिटिशियंस हूं, ये गलत है, शिवसेना को बर्खास्त कर देना चाहिए। जया जी ऐसा बोलती हुई भी नहीं सुनाई दी। फिर मुझे लगा कि शायद जया जी बात करेंगी एक गुंजन सक्सेना करके, इनके प्रिया करण जौहर ने गुंजन सक्सेना करके एक मूवी बनाई थी जो कारगिल वॉर हीरो के ऊपर है और भारतीय वायुसेना के ऊपर है। वो भारतीय वायुसेना जो हिंदुस्तान का एक बहुत ही सम्मानित ऑर्गेनाइजेशन है, प्रत्येक वायु सैनिक, प्रत्येक नीली वर्दी वाले जो अपने आप को आसमान का प्रहरी कहते हैं, वो इस देश के लिए जीते हैं, इस देश के लिए मरते हैं। कारगिल की लड़ाई में उनका बहुत बड़ी अहम भूमिका है। उसमें करण जौहर ने क्या किया? धज्जियां उड़ा दी भारतीय वायुसेना की, झूठ दिखाया भारतीय वायुसेना के बारे में, गलत चीजें दिखाई भारतीय वायुसेना के बारे में, बदनाम किया भारतीय वायुसेना को। इतनी ओडेसिटी करण जौहर की कि इस तरीके की पिक्चर बनाए और उसके बाद उसका महिमा मंडन करे। क्यों? क्योंकि उसको पैसे कमाने हैं, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल गेन के लिए। आप जो हो, जो सत्य है उस पर उसका मजाक बना रही हो। कोई फिक्शन तो नहीं था, ये कोई फिक्शन नहीं था ना, एक सच्ची बात है, सच्ची घटना पर आप बात कर रहे हो। आप भारतीय वायुसेना एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इंडियन एयरफोर्स है हिंदुस्तान की, उसके बारे में बात कर रहे हो और आप उसके नाम पर झूठ बोल रहे हो, एक डिस्क्लेमर लगा करके। शर्म नहीं आई करण जौहर को? मुझे लगा कि जया बच्चन जी बोलेंगी कि कैसे ये हो गया बॉलीवुड में एंटरटेनमेंट के नाम पर, मूवीज के नाम पर, पैसे के नाम पर ऐसा कैसा कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर कर सकता है, ये गलत है। हम अपने देश के फौजियों के साथ ऐसा नहीं होने देंगे, अपनी बड़ी स्टैब्लिशमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऐसा नहीं होने देंगे, मैं इसके खिलाफ हूं, इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पर ऐसा बोलती हुई भी नहीं दिखाई दी। और मुझे लगा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बारे में बात करेंगी, साधुवाद देंगी आज की वर्तमान सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को और बिहार की सरकार को भी, कि जो अन्याय मुंबई की सरकार ने, महाराष्ट्र की सरकार ने की और मुंबई की पुलिस ने करी, उसको जो है ठीक कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट और बिहार की सरकार ने बाय गिविंग दिस केस टू सीबीआई। और वो बोलेंगी कि जैसा मेरा बेटा है, अभिषेक जैसा है, वैसे ही सुशांत मेरे लिए था। और मैं भी जानना चाहती हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कैसे हुई, मौत कैसे हुई, और उसके हत्यारों को पकड़ने के लिए मैं आपके साथ हूं, बोलो क्या करना है। इनमें से एक चीज जया बच्चन जी ने नहीं बोली, एक चीज नहीं। किस चीज का साथ दिया? नारकोटिक्स का। किसका साथ दिया? ड्रगीज का। किसका साथ दिया? ड्रग पेडलर्स का। किसका साथ दिया? ड्रग माफियाओं का। क्यों? किसको बचा रही हो आप? कौन ऐसे लोग हैं जिनको आप बचाने की कोशिश कर रही हो? क्यों जया बच्चन जी नहीं चाहती हैं कि इन ड्रगीज का और जो ड्रग पेडलर्स है इनका सफाया हो? क्यों नहीं चाहती कि बॉलीवुड जो है एक साफ पाक इंडस्ट्री हो? क्यों जया बच्चन जी ये नहीं चाहती कि जो बच्चे बाहर से आकर के उस इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ ना हो, किसी के साथ कोई गलत ना हो? और ये ड्रग्स का जो गंदा धंधा वहां पर चल रहा है, झूम बराबर झूम गैंग, ये दम मारो दम गैंग, क्यों ये थ्राइव कर रहा है? मतलब एक गाना है इनका कि पैमाने से पी या शीशे से पी, तो मैंने उसमें एक शब्द जोड़ा है कि पैमाने से पी,
शीशे से पी और अब तू नाक से भी पी, बस तू पी दीवाने, तू पी दीवाने, बचाने के लिए है ना तुम्हें जया जी दीवाने। तो बस यही इनका खेल चल रहा है। करण जौहर की सारी की जो टीम है वो सारी की सारी नारकोटिक्स में लिप्त है। तो ऐसे कौन से लोग हैं? और बाय द वे देखिए, मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन इनकी पुत्री के भी बहुत सारी चीज़ें कल से बाहर निकल करके आ रही हैं। ड्रग पार्टीज का भी वो हिस्सा है। तो क्यों आप नहीं चाहते हो भाई? आप जिम्मेदार लोग हो, आप बहुत बड़े लोग हो, हिंदुस्तान आपका सम्मान करता है। जब आपका पूरा परिवार कोविड से जूझ रहा था, हिंदुस्तान में हवन किए लोगों ने, पूजन किए लोगों ने, प्रार्थनाएं की, हमने भी करी कि बच्चन जी को ठीक करें, इसलिए कि श्रीमती जया बच्चन जी एक पार्लियामेंटेरियन होके, हिंदुस्तान के एक जिम्मेदार नागरिक होकर के, इतनी रसूखदार महिला होकर के ड्रग पेडलर्स का साथ दें। क्या जया जी को ये नहीं पता एज अ लॉ मेकर कि जो ड्रग का जो पैसा है वो अल्टीमेटली कहाँ इस्तेमाल होता है? ड्रग के बाद हवाला का पैसा, हवाला मतलब माफिया, माफिया मतलब अंडरवर्ल्ड, अंडरवर्ल्ड मतलब आतंकवाद मतलब हथियार गलत तरीके से खरीद के हमारे खिलाफ, हमारे देश के लोगों और हमारी सीमाओं में हमारी सेनाओं के खिलाफ इस्तेमाल होना। यानी कि आप जो हो वो ड्रग पेडलिंग का काम करके और ड्रग जो ले करके जो पैसा दे रहे हो वो अपने देश के खिलाफ, अपनी सीमाओं के खिलाफ, अपनी सीमाओं में लड़ते हुए सेनाओं के खिलाफ उनको मरवाने के लिए दे रहे हो। यहाँ पे ये भी बात है कि जिस तरीके से कल जया बच्चन ने इन ड्रग पेडलर्स का सपोर्ट किया और उन्हें बचाने की कोशिश की, तो यहाँ पे इन्होंने, आपने भी देखा होगा कि जो हमला बोला था वो रवि किशन पे बोला था, जो कि बीजेपी से सांसद हैं गोरखपुर से, तो उनके ऊपर हमला बोला था। आज तो उन्होंने एक और ट्वीट करके कह दिया कि जो बॉलीवुड में गंदगी है उसे तो सफाया करना ही चाहिए। उन्होंने तो फिर से एक बार हमला बोल दिया रवि किशन ने जया बच्चन के ऊपर। देखिए, जहां तक रवि किशन जी का सवाल है, हिम्मत है उनकी मैं हिम्मत की दाद दूंगी। वो भी एक एक्टर हैं, जाने माने एक्टर हैं, उसके बाद वो अभी पार्लियामेंटेरियन बने हैं और वो तो अभी पार्लियामेंटेरियन बने हैं। जया बच्चन जी तो कब से एमपी हैं, उनको साथ नहीं देना चाहिए था। वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी उनकी सीनियर है और राजनीति में भी उनकी सीनियर है, तो उनको तो रवि किशन को बधाई देनी चाहिए थी। रवि किशन जी को बोलना चाहिए था आपने बहुत अच्छा किया, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, वेल डन रवि किशन, एंड आई एम देयर टू सपोर्ट यू, स्टैंड बाय यू। इंस्टेड उन्होंने क्या किया, रवि किशन जी के बारे में बोलना शुरू कर दिया कि मुझे शर्म आती है और ये क्या कहते हैं थाली में छेद कर रहे हैं। कौन सी थाली, किस थाली की आप बात कर रहे हो? जो थाली बाय द वे जिसमें आपने 12 व्यंजन 36 प्रकार की चीजें आप खाते हो, वो थाली आप हिंदुस्तान के जनता के कारण आपकी थाली सजी हुई है। उस थाली में सारा कुछ हमारा है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज जब जनता न्याय मांग रही है और आज हिंदुस्तान की जनता जिसने जया जी को पार्लियामेंटेरियन भी बनाया और वो बनाया जो आज वो हैं, जिस मुकाम पर पहुंचाया इस इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के में, वो भी हम लोगों ने बनाया। तो आज जब करोड़ों हिंदुस्तानी एक साथ खड़े हैं, वो चाहते हैं कि ये गंदा ड्रग्स का धंधा बंद हो, सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारों का पता चले, तो जया जी हमारी अवहेलना कर रही हैं, उन लोगों की अवहेलना कर रही हैं जिन्होंने इनको इतना मान सम्मान, पैसा सब कुछ दिया, इतनी इज्जत दी। तो क्या ये गलत बात नहीं है? और दूसरी बात देखिए, सबसे आश्चर्य की बात यह है कि कंगना के लिए कोई सपोर्ट नहीं था, उसने पानी में रह करके मगरमच्छ से बैर किया। कंगना रनौत के घर में बुलडोजर चल गया, गलत तरीके से उसका घर तोड़ा गया, तब कोई नहीं बोला, तब जया जी को दुख नहीं हुआ, जया जी ने एक शब्द नहीं बोला। वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, हम सब उनका सम्मान करते हैं। आप आकर के बोल देती ना, पूछती कि कैसे तोड़ दिया, कंगना के को एक फोन कर देती, कंगना के पास चली जाती, बोलती बेटा मैं हूं तेरे साथ, तू घबरा मत। किसी ने नहीं बोला। तो मतलब जो कोई सच की लड़ाई लड़ेगा, देश को बचाने की लड़ाई लड़ेगा, देश विरोधियों के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा, नारकोटिक्स, ड्रगी लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा, तो इस तरीके से ऑपोजिशन सहना पड़ेगा हमें उन लोगों के द्वारा जो अपने आप को पार्लियामेंटेरियन कहते हैं, जो कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के जिम्मेदार नागरिक हैं। कोई जिम्मेदारी आप नहीं निभा रहे हो। और बाय द वे, अब जो है ना, आप जिम्मेदार आप नहीं हो, लेकिन हम जागरूक हैं। दिस इज बिटवीन जिम्मेदार, जो आप जिम्मेदारी नहीं लेते हो, वर्सेस जागरूक। हम जिम्मेदार भी हैं और हम जागरूक भी हैं। और अब हम ये नारकोटिक्स का जो गंदा धंधा है बॉलीवुड का, उसको साफ करके रहेंगे। और थाली पे छेद तो तुम हिंदुस्तान की कर रहे हो, माँ भारती पे कुठाराघात कर रहे हो। कौन सी थाली तुम्हारी अलग से हो गई भाई? बॉलीवुड के हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, मुंबई के हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है ना? तो फिर आप किस अलग से बॉलीवुड इंडस्ट्री और ये इंडस्ट्री और वो इंडस्ट्री की बात कर रहे हो? कौन सी ऐसी बड़ी इंडस्ट्री है? मैम यहाँ पे जैसे कि आपने जया बच्चन का नाम लिया, तो जया बच्चन जिस तरीके से ये ड्रग्स पेडलर को बचाने के लिए सामने आई हैं, और बॉलीवुड पे जैसे ही लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि बॉलीवुड में ही सबसे ज़्यादा ड्रग्स पेडलिंग होती है, कंज्यूम करते हैं लोग, तो उसको लेकर तो अब हेमा मालिनी भी सामने आ गई और ये कहती हैं कि कुछ लोगों के चक्कर में पूरी इंडस्ट्री को बदनाम नहीं किया जा सकता, कुछ ही लोग ड्रग्स लेते हैं। तो आखिरकार ये ड्रग्स का मामला जब बॉलीवुड को लेकर आया, तभी क्यों अपना मुंह खोल रहे हैं? इससे पहले कहाँ थी इनकी जबान? देखिए, मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि कुछ लोग हैं ना, चलिए आपकी बात मान ली, तो आप उन कुछ लोगों के नाम बता दो, आप ही बता दो। आप लोग अपने मुंह से ये कबूल नामक दे रहे हैं ना कि कुछ लोग हैं, इसका मतलब अगर आपको ये पता है कि कुछ लोग हैं तो आपको नाम भी पता है। तो भाई हम आपसे यही तो निवेदन कर रहे हैं कि उन लोगों के नाम बता दो ना,
बता दो उनको, जाने दो उन सलाखों के पीछे, होने दो बॉलीवुड की सफाई। आपको चिंता नहीं होती है क्या? आपको बुरा नहीं लगता? आफ्टर ऑल आप सारे इतने बड़े उम्र में, एक्सपीरियंस में इतने जिम्मेदार लोग हो भाई, तमाम सारे के सारे, तो क्यों आप मतलब उन नामों को छुपा रहे हो? ऐसी क्या मजबूरी है कि आपके लिए रिया को बचाना जरूरी है? क्यों करना है ये सब तमाशा? और क्यों आप नहीं चाहते कि इस तरीके की रहस्यमयी मौतों का सिलसिला बॉलीवुड के अंदर बंद हो? कभी कोई छत से गिर जाता है, कभी कोई पंखे से लटक जाता है, कभी किसी के साथ कुछ बुरा हो जाता है, कभी कोई टब के अंदर डूब के मर जाता है। ये मजाक हो रखा है क्या? ये कोई मजाक की कहानी नहीं है। तो आप लोग सच निकालो बाहर, नहीं तो हम यही समझेंगे कि आप सारे इसमें लिप्त हो। मैम, आपने भी देखा होगा कल राज्यसभा में जिस तरीके से ड्रग पेडलरों को और जो ड्रग्स लेते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में, उनको बचाने के लिए किस तरीके से कवायद की गई जया बच्चन की तरफ से। और आज उसी बात को लेकर अमिताभ बच्चन कुछ नहीं कहते, बल्कि अपना जो आने वाला शो है कौन कर बनेगा करोड़पति, उसका प्रमोशन करते हैं। एक तरफ जनता इनको बाइकआउट करने की बात करती है और दूसरी तरफ ये अपने बस प्रोडक्शन का, मतलब जो आपका आने वाला शो है उसको लेकर प्रचार कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक आदरणीय अमिताभ बच्चन जी का सवाल है, वो भीष्म पितामह हैं वहाँ के बॉलीवुड इंडस्ट्री के, बहुत बड़ा नाम रखते हैं लोग, उनके चरण स्पर्श करते हैं जो छोटे एक्टर्स होते हैं, मतलब उम्र में कम। लेकिन उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद एक शब्द नहीं बोला, पूरे बच्चन परिवार ने एक शब्द नहीं बोला, एक बार उसके लिए न्याय की लड़ाई नहीं लड़ी। तो आज अगर हम ये सोचें कि वो कुछ भी बात बोलेंगे, बिल्कुल उनसे ये उम्मीद करना गलत है, बेकार है, बिल्कुल मतलब बेमानी पन की बात है। जहाँ तक केबीसी को प्रमोट करने की बात है तो वो तो करेंगे, बच्चन जी को वहाँ से पैसे मिलते हैं ना, वहाँ से तो पैसे मिलते हैं। बाकी हिंदुस्तान के साथ जो हो रहा है वो हो रहा है, कोई बात नहीं, जो जहाँ से माँ लक्ष्मी आएगी वहाँ वो बात करेंगे। अब मैं आती हूँ आदरणीय श्रीमती जया बच्चन जी पे, जो फिर से बड़ी रसूखदार महिला हैं। माँ लक्ष्मी की तो बड़ी कृपा है इनके ऊपर, और हिंदुस्तान की पार्लियामेंटेरियन है, लीडर हैं, नेता हैं, लॉ मेकर हैं। लेकिन ये